पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़ रहे हैं। सीमा हैदर भी चर्चा में हैं। इस बीच उनके पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने उसके ऊपर फिर से निशाना साधा। उसने भारत सरकार से अपने 4 बच्चों को पाकिस्तान वापस भेजने और सीमा को जेल में डालने की अपील की है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान का टकराव बढ़ा है, जिससे पाकिस्तानी भारत छोड़ रहे हैं। इस तनाव के चलते सीमा हैदर भी परेशान है। सोशल मीडिया पर उसके पाकिस्तान भेजे जाने की चर्चा ने जोर पकड़ रखा है। इसी बीच सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने फिर से सीमा हैदर को निशाने पर ले लिया है। गुलाम का कहना है कि सीमा उसके 4 बच्चों को अवैध तरीके से भारत लाई है। उसके बच्चे पाकिस्तानी नागरिक हैं, उन्हें भी उनके मुल्क भेजा जाना चाहिए। गुलाम का कहना है कि जिन लोगों के पास भारत का वीजा था वो तो पाकिस्तान लौट रहे हैं, लेकिन बिना वीजा के भारत में घुसी सीमा हैदर के खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है। उसने भारत सरकार से सीमा के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उसे जेल में डालने की अपील कर रहा है। गुलाम हैदर की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसमें वो जूता दिखा रहा है। वो सीमा और उसके वकील AP सिंह को अपशब्द कह रहा है। वो बेहद ही गुस्से में है। गुलाम का कहना है कि वो अपने 4 बच्चों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ता रहेगा। सीमा पर अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने का आरोप है, जबकि सचिन पर अवैध प्रवासी को शरण देने का मामला दर्ज किया गया था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सीमा हैदर भी घबराई हुई है। वो सरकार से अपील कर रही है कि वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। वो अब भारत की बहू है और उसे यहीं रहने दिया जाए। मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती सर। क्या गुहार लगाएंगे आप मोदी जी से? मैं यही गुहार लगाऊंगी मोदी जी और योगी जी से। मैं इनकी शरण में हूँ, मैं इनकी अमानत हूँ। बेटी पाकिस्तान की थी, बहू भारत की हूँ, मुझे यहाँ रहने दिया जाए। इसी बीच सीमा हैदर की सुरक्षा बढ़ाने की बात भी सामने आई है। उसने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया है, लेकिन अभी तक उसे नागरिकता नहीं मिली है। हाल ही में उसके घर एक बच्ची का जन्म हुआ है। हालांकि सीमा के वकील की दलील है कि बच्ची के जन्म के बाद सीमा पाकिस्तानी नागरिक नहीं रह गई। महिला की नागरिकता पति के साथ जुड़ी होती है। आपको बता दें, सूत्र यह भी बताते हैं कि सीमा हैदर की सुरक्षा बढ़ाई गई है, यानी वहां पे अब निगरानी रखी जा रही है लोकल यूनिट की तरफ से। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने जो वहां पर कांस्टेबल की तैनाती थी, उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी की है, ऐसे हमारे सोर्सेज बताते हैं। कहना है कि वह गृह मंत्रालय और साथ ही जो एजेंसीज हैं, इंटरनल एजेंसीज, उनसे लगातार टच में है। चाहे फिर ATS की बात हो या IB की बात हो, वो लगातार टच में है और जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी उनको दिए जा रहे हैं। और सीमा यहाँ पर रह रही है, इसके बारे में उनको तमाम जो जानकारी चाहिए वो पूरी तरीके से जांच में सहयोग भी कर रहे हैं। रबुपुरे थाने में मुकदमा लिखा गया था साल 2023 के 7वें महीने में, और उसके बाद से ये जांच अभी जारी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस वक्त पूरे देश में आक्रोश है, गुस्सा है। पाकिस्तानियों के खिलाफ लोग गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर सीमा हैदर कुछ लोगों के निशाने पर आ गई है, जो उसे पाकिस्तान भेजने की बात कह रहे हैं। वहीं उसके पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने उसके खिलाफ फिर से मोर्चाबंदी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कल शाम दिल्ली दौरे पर गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है। CM योगी ने राजनाथ सिंह के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की है और फिर उपराष्ट्रपति धनखड़ से मुलाकात की है। CM योगी PM मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। कल 3 जिलों का दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली की तरफ कूच कर गए थे। शाम 4 बजे UP आवास में उन्होंने आराम किया और उसके बाद देखिए मुलाकातों का दौर शुरू हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उन्होंने मुलाकात की है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन आज ये कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो मुलाकात कर सकते हैं। योगी सरकार 27 जुलाई को समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती परीक्षा कराएगी। इस पर आपको जानकारी दे देते हैं कि तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य के 75 जिलों के करीब 2000 से ज्यादा सेंटर्स पर परीक्षा का आयोजन होगा और इसमें 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। CM योगी के निर्देश पर सकुशल परीक्षा संपन्न कराने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाकर विकास को नई रफ्तार देने की कोशिश में जुटे हैं। अब इसी क्रम में सीएम योगी ने कल 3 जिलों का दौरा किया, गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। सीएम योगी इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने की जुगत में लगे हैं। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। ये परियोजना यूपी के इतिहास की सबसे बड़ी और अहम बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा एक्सप्रेसवे का आज स्थलीय निरीक्षण किया और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हापुड़, हरदोई और शाहजहांपुर में स्थलीय निरीक्षण करते हुए एक्सप्रेसवे का सीधे तौर पर अफसरों को निर्देशित किया है कि तय समय सीमा के भीतर ये एक्सप्रेसवे तैयार किया जाना चाहिए और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। सीएम योगी ने 3 जिलों हरदोई, शाहजहांपुर और हापुड़ में एक्सप्रेस निर्माण की जमीनी स्थिति का जायजा लिया। सीएम योगी का एक्सप्रेसवे परियोजना पर स्पेशल फोकस है। उनकी कोशिश है कि जल्द ये परियोजना पूरी हो, प्रदेश वासियों को इसका लाभ मिल सके। देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से गंगा एक्सप्रेसवे है। 4 पैकेज में कार्य चल रहा है। इस पैकेज में जो अब तक 85% कार्य होना चाहिए था वह कंप्लीट हो चुका है और यह तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। योगी सरकार यूपी को इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और रोजगार के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक करीब 600 किलोमीटर लंबा है। योगी सरकार इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने में जुटी है। चाहे वो कृषि हो, पर्यटन हो, व्यापार हो, निवेश हो, उसमें बढ़ोतरी होगी एक्सप्रेसवे के बनने से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर वो समय समय पर अफसरों को निर्देशित भी करते रहते हैं और ये एक्सप्रेसवे मेरठ और प्रयागराज से जोड़ने वाला लगभग 600 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।